सब जवान सब हंसी, सब जवान सब हंसी, कोई तुम सा नहीं। हो गए जिसके हम, वो तुम्हें हो तुम्हें। सब जवां सब हंसी, कोई तुम सा नहीं। जो नहीं किसी से हारा, वो काल भी सती से हारा। जैसे जल की बूंदों से बुझ जाता है अंगारा, हो निकल सकती न टूटती मगर सती की आन। सती वहाँ भगवान, जहाँ सती वहाँ भगवान। दौर वो आ गया, दौर वो आ गया, दिल के अरमां बिके, हौसले बिक गए, हर खुशी बिक गई। आदमी वक्त के हाथ ऐसा बिका, चैन जाता रहा, जिंदगी बिक गई। दौर वो आ गया। झरना के नदिया कहाँ मिलूं तुझे, कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। मेरा दिल तुम हो, मेरे दिल की तमन्ना तुम हो। मुझको दुनिया से गरज क्या, मेरी दुनिया तुम हो। जाने मोहब्बत जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। जिनकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ, जिनकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ। वो ये कहते हैं आवारा है, दीवाना है। एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, वो बिल्कुल तेरे जैसी थी। उसके डैडी सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे उसे। अपने प्यार में मम्मी की ममता भी दिया करते थे उसे।
एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। सुनते हो? ए कल रात सपने में आए थे तुम, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम, मेरे महबूब, मेरे महबूब। हाँ, ये बात कब से छुपाए थे तुम, मेरे महबूब, मेरे महबूब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चांदनी तेरे बगैर, लगी रही है चांदनी तेरे बगैर। आ भी जा बेचैन है ये जिंदगी, धीरे धीरे चांदनी तेरे बगैर। Namaste सबको. Thank you very much for joining me today and I'm very 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 grateful to you for giving your time. आज मैंने बात करनी है मोहम्मद रफ़ी के साथ सम लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स की। आपने जो मेडली सुनी है अभी 11 गानों की, उन मेडली को सुनकर आपको कुछ आइडिया, जिनको जिनको पता होंगे वो गाने, तो पता चल गया होगा कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको एक बार मेडली के फिल्मों के नाम बता देता हूँ सारों के, जो 11 मैंने गाने बजाए हैं अभी। मैं मैं सुहागन हूँ, जहाँ सती वहाँ भगवान, धुएं की लकीर, आंखी देखी, सिस्टर, सात सवाल, हुस्न और इश्क, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, शरारत, शहीद आजम भगत सिंह और चालबाज। These are the films that I have used the 11 songs from for the purpose of my medley today. मैं मेडली उन्हीं गानों की बजाता हूं जो मैं प्रोग्राम्स में अपने नहीं ले पाता फॉर वॉट एवर रीजन, बट दे बिलोंग टू द प्रोग्राम, अदरवाइज आई डोंट यूज जस्ट एनी एट रैंडम। तो आज मैंने जो लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात करनी है, उनके नाम इस तरह हैं। 6 म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रोमिनेंट हैं और एक सातवें पर भी बात करूंगा, लेकिन 6 की बात करूंगा। लच्छी राम, लाला असर सत्तार, गणेश, जे पी कौशिक, श्याम जी घनश्याम जी, शंभू सेन। So I don't know if you have heard about them all. Yes, Ganesh is one of them for sure. But these are the people I'm going to talk about. और मैं आपको इनके बारे में ये बता देता हूँ कि हाँ, कभी फिर जमाल सेन और निसार बज़मी की बात बाद में कर लेंगे, कभी ये तो चलता रहेगा। अभी तो मैंने आज 6 चुने हैं, कितने अब 2 घंटे में कितने कवर करूं बताइए। अब ये इसमें आपको मैंने बातें तो करनी है रफ़ी साहब की भी और गाने भी सुनाने हैं आपको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, इनका कोई अपना पर्टिकुलर स्टाइल तो डेवलप हुआ नहीं था, और हुआ भी होगा तो वो कम से कम हमारे सामने वो स्टाइल नहीं आया था, क्योंकि इनकी बहुत कम फिल्में भी थी और नाम भी कम थे, और फिल्में भी कोई बहुत बड़ी फिल्में बजट वाली मिलती भी नहीं थी इनको। तो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश हमेशा करते थे कि लेट अस शो यू माय कैपेबिलिटीज, ताकि फिल्में मिलें। लेकिन आपको नोटिस ये करना होगा कि इसमें रफी साहब किस तरह कंट्रीब्यूट करते थे। हर गाने के अंदर वो अपना एक असर स्पेशल डालते थे। अब आप कह सकते हैं कि ये गाना अगर किसी और ने गाया होता तो ऐसे गाया होता या वैसे गाया होता, वो ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जहां कहीं भी आपको इन गानों में डुएट सुनाई देगा ना, वहां पर आप देखिएगा कि वो डुएट के अंदर भी हाउ रफी साहब एक्सेल्स
इन पुटिंग हिज ओन स्पेशल इफेक्ट्स। रफी साहब अपनी आवाज के साथ जिस तरह से मोल्डिंग करते थे ना, मोल्डिंग ऑफ हिज वॉइस, स्पेशली किस किस वर्ड को कैसे कहना है, कहाँ किस बात को कैसे बोलना है, बड़ा कमाल किया करते थे, बड़ा कमाल। मैं पहला म्यूजिक डायरेक्टर लेने वाला हूँ लच्छी राम। उनका नाम था लच्छी राम तमर। दैट इज हिज फुल नेम, लच्छी राम तमर। लच्छी राम तमर साहब ने 1945 में शुरू किया था म्यूजिक देना। फिल्म का नाम था चंपा, 1945 की। और लच्छी राम तंवर साहब ने मेरे ख्याल से 8 फिल्में या कुछ शायद 40s में की हैं, 1945 से 50 के बीच बीच में। बिकॉज ही गॉट क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स इन दोज ईयर्स। 1950 में उन्होंने एक फिल्म की थी, नाम था मधुबाला। मधुबाला फिल्म का नाम था, जो कि रंजीत मूवीटॉन की प्रोडक्शन थी। उसमें देवानंद और मधुबाला हीरो हीरोइन थे। उसकी फिल्म के कुछ दुरानी साहब के, जीएम दुरानी के और आशा भोसले के गाने पॉपुलर हुए थे काफी। मगर 1950 की लच्छी राम तंवर की मधुबाला के बाद उनको 1950s में दो ही फिल्में मिली, शहीद आजम भगत सिंह और गुरु घंटाल। ये दो फिल्में हैं जो उनको पूरे 10 साल में मिली। इसके अलावा उनको कोई फिल्म नहीं मिली। शहीद आजम भगत सिंह का एक गाना मैंने आपको अपनी मेडली में सुनाया है, आई हैव ऑलरेडी प्लेड इट। गुरु घंटाल का ऐसा कोई गाना था नहीं जो मैं बजा पाता आपके लिए। लेकिन अब मैं आपको लेकर आता हूं कि उनके बाद उनका जो था 60s का दौर। 60s में उन्होंने दो फिल्मों में म्यूजिक दिया है, और वो दोनों फिल्मों में उनका म्यूजिक अच्छा था और बहुत पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन आफ्टर दैट ही गॉट नो फिल्म्स, एंड आई कैन नॉट टेल यू व्हाई एंड हाउ, बट दिस इज व्हाट हैपेंड विद लच्छी राम। लच्छी राम असेंशियली एक परक्यूशनिस्ट थे। वो परक्यूशंस का काम करते थे, तो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी काम किया करते थे। तो परक्यूशनिस्ट थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपना बनाया था। पर करियर में उन्होंने कुछ फिल्में दी हैं अच्छी। उनके कुछ गाने सुनते हैं। और आपको ध्यान देना होगा, पहला गाना मैं आपको जो सुनाने लगा हूं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, 1961 में, 61 का आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जो कि मैंने लिया है फिल्म रजिया सुल्तान से। आप सबको ये गाना पता है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में रजिया सुल्तान का गाना। अब इसमें आप देखिएगा कि जो सॉफ्टनेस, जो नींद का असर रफी साहब देते हैं ना, और उनको पता है कि ये रात के बीच में गाना गाया जा रहा है, तो हाई नोट्स को भी कैसे लो लेवल पर, अपनी लो वॉइस में हाई नोट्स को गाते हैं वो। इसको जरा सुनिए आप, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। एनीवे, ऑल ऑफ यू नो दिस सॉन्ग। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सॉन्ग। आइए गाना सुनते हैं। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, ना होगा फिर साथ। क्या ब्यूटीफुल ट्यून है ना लच्छी राम तमर साहब की, क्या कमाल का म्यूजिक है। और ऑर्केस्ट्रेशन भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे, फिर कभी इस गाने को दोबारा सुन लीजिएगा, एवरी लाइन दैट आशा सिंग्स, यू फील लाइक टेलिंग हर कि अरे अरे थोड़ा धीमा गाओ, रात के वक्त गा रही हो अकेले में, थोड़ा 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 और सॉफ्ट करो। रफी साहब को तो ये बोलना नहीं पड़ता था ना। अब रफी साहब के साथ कंपैरिजन में जब वो रफी साहब गाते हैं, नींद के खोई खोई पुर दुनिया है, सोई सोई, और उसके बाद जब आशा की लाइन आती है तो आपको लगता है क्या कर रहे हैं ये, उफ, why should she sing like this, she should be singing like Rafi. Look at the way Rafi delivers the song, and look at the way he stands out. I mean, I have no complaint with Asha Bhosle, she is excellent, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन वो असर जो होना चाहिए ना गाने के अंदर, वो रफी साहब जो देते हैं ना, बस कमाल कर देते हैं। ये कमाल ही है जिसको हमने आज अप्रिशिएट करना है। ये हमने अप्रिशिएट इस कमाल को ही करना है। हाँ पांडे जी, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं पांडे जी आप। यही यही करेक्ट, यही पॉइंट है जिसको हमारे कानों को सुनता है, और हमको लगता है सुन के कि बस, इफ रफी साहब को बी द ओनली वन हु कुड डिलीवर इट द वे ही डिलीवर्ड इट। एक अगला गाना सुन लेते हैं। अब मैं सुहागन ऊपर आ जाऊंगा,
1964 की मैं सुहागन हूँ। इसके गाने कैफी आजमी के लिखे हुए हैं, जो मैं बजाने वाला हूँ कैफी आजमी के लिखे हुए गाने हैं। ये एक डुएट है, पहला आशा भोसले और रफ़ी का गाया हुआ, विच इज़ फ्रॉम मैं सुहागन हूँ, जो कि रोमांटिक डुएट कहा जा सकता है, तू शोख कली मैं मस्त पवन। अब ये रोमांटिक डुएट अजीत और मलासिना स्टेज के ऊपर गा रहे हैं। इस गाने का ही एक सेकंड पार्ट है, जो कि फिल्म का जो एक दूसरा हीरो था, मतलब जो डायरेक्टर थे, उनके भाई या बेटा जो भी था, ये केवल कुमार नाम है इनका, कुंदन कुमार डायरेक्टर थे इस फिल्म के। तो जो इसका एक्टर है केवल कुमार, वो केवल कुमार परफॉर्म कर रहा है दूसरे पार्ट को। सो इट्स नॉट द सेम एक्टर। लेकिन आपको नोटिस पता है क्या करना है इसमें? मैं दोनों पार्ट्स आपको सुनाऊंगा, थोड़े थोड़े तो दोनों ही सुनाऊंगा। नोटिस आपको ये करना है इसके अंदर कि पहले रोमांटिक पार्ट में रफी साहब रोमांस दिखाते हैं अपने गायकी में, जो वो डुएट गा रहे हैं ना आशा के साथ, क्या रोमांस दिखाते हैं उस गायकी में। और जो उसका दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट जो है, उसमें एक एंक्शस, क्या कहा जाए उसको, एप्रीहेंशन, एंक्शस एप्रीहेंशन दिखाई देती है कि मेरी बात मानो, क्यों नहीं मान रहे हो, मेरी मेरी सुनो, मेरे हो जाओ। यू सी दैट सॉर्ट ऑफ एन, उनकी जो फीलिंग है ना उस गाने में, कितनी अलग है। एक ही वर्ड्स हैं, तू शोक कली मैं मस्त पवन। पहला रोमांटिक है और दूसरा एंक्शस है। कैसे रफी साहब इसको पोर्ट्रे करते हैं, इस बारीकी को नोटिस करिए। रफी साहब की आवाज में, लच्छी राम तमर का म्यूजिक, कैफी आजमी के लिरिक्स, मैं सुहागन हूं 64 की फिल्म। आइए गाना सुनते हैं। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा में परवाना। ओ गुलशन 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 गुलशन, महफिल महफिल तेरा मेरा अफसाना। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा में परवाना। ला 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 ला। मेरी पहली प्यास है तू, आस है तू, विश्वास है तू। जब से दिल में धड़कना सीखा, तब से दिल के पास तू, तब भी तेरा। अच्छा गुलशन गुलशन, महफिल महफिल तेरा मेरा अफसाना। तू शोख कली। अब इमीडिएट कंपैरिजन के लिए दूसरे पार्ट को सुनिए। आइए, लेट्स लिसन टू द सेकंड पार्ट आल्सो। हुए तुम मेहरबान, फिर दिल के सारे तार थर्राए। मेरे रूठे हुए सब गीत, सब नगमे पलट आए। तू शौक कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। गुलशन गुलशन, महफिल महफिल मेरा तेरा अफसाना। तू शौक कली मैं मस्त पवन,
तू शम्म वफा मैं परवाना, तू शौक कली, तू शम्म वफा मैं परवाना। आपने रफी साहब की आवाज में वो एंक्शसनेस नोटिस की या नहीं की, कि रोमांस कहाँ करते थे तो कैसे गाते थे, और अब वो उसको इंसिस्ट करके बता रहे हैं कि तू मेरी बन जा, और उसके लिए वो कैसा एंक्शसनेस दिखा रहे हैं अपने गाने में। ये आपने नोटिस किया या नहीं किया? ये रफी साहब का कमाल था। हाउ ही पुट अ स्पेशल इफेक्ट इनटू ऑल द सॉन्ग्स दैट ही sang, एंड स्पेशली फॉर दीज लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर मुझको एक्सेल करना है ताकि इस म्यूजिक डायरेक्टर की जिंदगी बन सके। ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड उनका एफर्ट तो इतना कमाल हुआ करता था। इसी चीज को हम आज एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म में एक गाना और था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, ए दिल मचल मचल के क्यों रोता है बार बार क्या। बड़ा प्यारा गाना था। मेरा चमन उजड़ गया, आएगी अब बाहर क्या, रोता है जार जार क्या। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। खैर, एनीवे, this is from Lachiram Tamar, and I just spoke about Lachiram. I will come to my second music director that I have spoken about, और उनका नाम है लाला असर सत्तार। तो लाला असर सत्तार पर आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाऊंगा एक गाने का, और उसके बारे में एक किस्सा भी बताऊंगा आपको। ये जो गाना है, दिस सॉन्ग इज फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड माँ बहन और बीवी। इट्स अ 1980 फिल्म, 1980 फिल्म माँ बहन और बीवी। 1980 की माँ बहन और बीवी की बात ये थी कि ये फिल्म जो है, दिस वाज म्यूजिक बाय शारदा। जो सिंगर थी ना शारदा, तितली उड़ी वाली शारदा, ये उनका म्यूजिक है। उन्होंने 6 7 8 फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है, और कुछ फिल्मों में तो अच्छा भी दिया है। इसको भी आप सुनेंगे, आपको मैं सुनाता हूँ टुकड़ा इसका। अच्छा म्यूजिक दिया हुआ है बहुत। ये शारदा को मैं टोरंटो में मिला था, और मैंने टोरंटो में शारदा के साथ बैठ के काफी देर, उनके घर बैठ के काफी देर बातें की थी। आई स्पोक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स टू हर, अबाउट शंकर एंड जयकिशन, एंड अबाउट रिफ्ट, एंड अबाउट एवरीथिंग। आई स्पोक टू स्ट्रीट सिंगर के गाने वगैरह सब बातें की थी। तो मैंने इस गाने के बारे में स्पेशल उनसे बात की थी कि रफी साहब का जो ये गाना है इसके बारे में बात करिए। वो यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड कि देखिए, रफी साहब को जो गाने देते थे हम, फ्रॉम शारदा's माउथ, ओके, एंड शी स्टिल अलाइव, यू कैन टॉक टू हर। शारदा ने मुझे बताया कि रफी साहब को जब हम गाने देते थे तो हमारा एक सिस्टम क्या था कि हम एक नोटेशंस जो होती हैं वो बना के सबमिट कर देते। तो ही यूज्ड टू रिकॉर्ड द नोटेशन, उसमें सब कुछ होता था, कंप्लीट अरेंजमेंट, म्यूजिक के पीसेस, उनकी गायकी का सब कंप्लीट नोटेशन होती थी। तो वो कंप्लीट नोटेशन को पढ़ते थे, उनको पता चल जाता कि मुझको कैसे गाना गाना है। ही न्यू द ट्यून, ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम द नोटेशंस। दैट इज हाउ ही वर्कड। बट समटाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ही विल ऑल्सो आस्क कि इसका एक्टर कौन है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उस तरह से अपना असर दूं। एंड देन ही वुड आस्क फॉर द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग, एंड देन ही वुड आस्क द म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो कि कुछ इसमें आपने कुछ कहना हो, बताना हो तो बताइए। सो ही सेड कि ही आस्क्ड मी ऑल दीज थिंग्स, बट देन ही आस्क्ड मी वन थिंग। ही सेड, नो, आई हैव गॉट द सॉन्ग, आई नो व्हाट इट इज, इसको गा के बताइए। So Sharda said that I sang the song to him. When I sang the song to him, he said कि नहीं, आप इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, आप बहुत अच्छा गा रही हैं। So this became a tandem. इसका शारदा का पार्ट भी है, रफी का पार्ट भी है। And she said it became a tandem because रफी साहब said आप बहुत अच्छा गा रही हैं, आप इसको ऐसे ही गाइए। बट वॉट रफी साहब डिड वॉज, दिस इज वॉट शारदा सेज, कि रफी साहब ने किया क्या कि मेरे उस गाने को सुनकर उन्होंने पिकअप कर लिया कि मुझे क्या चीज कहाँ कैसे असर डालनी। एंड देन ही केम विद हिज ओन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉन्ग। एवरी सिंगल पीस दैट यू हियर, wherever he insists that I will do it like this, I will do it, these are all his own contributions, and a fantastic job he has done. थोड़ी सा टुकड़ा इसका सुनते हैं शारदा के इस गाने का, फिर मैं आ जाता हूँ लाला सर सत्तार के ऊपर। आइए।
अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। अच्छा ही किया जो तूने किया। लूंगा न कभी अब नाम वफा। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। अच्छा ही किया जो तूने किया। लूंगा न कभी अब नाम वफा। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। जो तूने किया लूंगा न कभी अब नाम वफा। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। यस, यू नो व्हाई इट साउंड्स लाइक शंकर जयकिशन? क्योंकि जो पूरी टीम थी ना, जो बजाने वाले की, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजाने वाले की जो टीम थी पूरी, वो सारी टीम शंकर जयकिशन के म्यूजिशियंस की ही थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द होल सॉन्ग, एंड सो इट साउंड्स अ लिटिल लाइक शंकर जयकिशन, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप चीज नोटिस करिए कि रफी साहब की डिलीवरी जो है वो इतनी सुपर्ब है ना गाने में। इतनी अच्छी डिलीवरी है रफी साहब की गाने में। वो किस तरह से एक एक वर्ड को बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं, कहाँ खींचते हैं, क्या असर डालते हैं उसको। इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। कभी इसके दूसरे टेंडम पार्ट को सुन लीजिएगा, शारदा जी ने जो गाया था। आई डोंट वांट टू से दैट यू नीड टू कंपेयर, बट सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। खैर, शारदा के बारे में जो उन्होंने बातें और मुझसे की थी वो कभी फिर आपसे करूंगा। मैं आपको बताने वाला हूँ अब लाला असर सत्तार के बारे में। लाला असर सत्तार, दे वर थ्री डिफरेंट पीपल। वो तीन लोग थे अलग अलग, लाला, असर और सत्तार। ये तीनों म्यूजिशियंस थे जो कि म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अलग अलग काम किया करते थे, लेकिन फिर इनको बीच बीच में फिल्में मिलने लग गई। अब लाला जो थे, उन्होंने अकेले, और सत्तार, लाला और सत्तार ने एक साथ मिलके 11 फिल्में की। दे डिड 11 फिल्म्स टुगेदर। लेकिन असर जो थे वो उन्होंने एक फिल्म अपने आप की थी, और फिर लाला, असर, सत्तार ने टोटल तीनों ने मिलकर दो ही फिल्में की। टू, ओनली टू फिल्म्स। उसके बाद असर जो थे वो बाहर निकल गए। यस, ट्रायो, वेरी रेयर ट्रायो। अब उसके बाद जो असर थे वो बाहर निकल गए उनसे, तो और लाला और सत्तार जो है वो अगले 7-8 फिल्मों में म्यूजिक देते रहे। मैंने उनकी कुछ फिल्मों का, लाला असर सत्तार की जहां सती वहां भगवान एक फिल्म थी, जहां सती वहां भगवान 65 की फिल्म थी, उसका मैंने गाना मेडली में बजाया था आपके लिए। और उनकी दूसरी 65 की फिल्म थी संग्राम, रंधावा और दारा सिंह वाली संग्राम। वो वाली फिल्म के गाने दोनों तीनों ने मिलकर बनाए थे। पर 65 के बाद असर जो थे वो अलग हो गए, और लाला और सत्तार ने आगे फिल्में बनाई हैं। अब लाला सत्तार की फिल्मों में भी कुछ गाने हैं, मैंने उसमें से भी 2-3 गाने आपको मेडली में सुनाए हैं। एक तो वो सुनाया था आपको जो कि सात सवाल फिल्म का गाना है, वो मैंने सुनाया था आपको इसके पहले। तो अभी एक टुकड़ा मैं आपको और सुनाता हूँ लाला सत्तार के म्यूजिक का। लाला असर नहीं, ये लाला सत्तार के म्यूजिक का एक टुकड़ा और सुनाता हूँ। अ, अ, आइए एक पीस, थोड़ा पीस सुन लेते हैं। ये आपको सुन के समझ में आ जाएगा कि ये किशोर कुमार के लिए प्लेबैक कर रहे हैं। ये रफी साहब गा रहे हैं किशोर कुमार के लिए प्लेबैक करते हुए, बिकॉज किशोर इज ऑन द स्क्रीन। आप सुनिए, गाने को सुन के पता चल जाएगा कि किशोर का प्लेबैक कर रहे हो। प्यार दीवाना फिल्म का नाम है, 1972 की। आइए देखते हैं, गाने को सुनते हैं। सलाम मेरे इडियट कहीं का। अपनी आदत है, होए होए होए, अपनी आदत है सबको सलाम करना।
हुस्न वालों से हंस के कलाम करना। क्या खबर थी कि आप बुरा मानेंगे, क्या खबर थी कि आप बुरा मानेंगे। अपनी आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम करना। क्या खबर थी कि आप बुरा मानेंगे, क्या खबर थी कि आप बुरा मानेंगे। हाँ अरिंदम जी, आपने ठीक कहा, मगर इसको ये समझ लीजिए कि इट इज द लास्ट रिलीज्ड फिल्म ऑफ किशोर एज हीरो, बिकॉज ये फिल्म की शूटिंग जो थी वो 6 साल पहले हो चुकी थी, 65 66 के आसपास। और उसके बाद ये रिलीज हुई थी जाके आपकी 1972 में, वो भी हाफ हैजर्डली। तो यस यू आर राइट, बट ये दिस वाज लासा लाला सत्तार म्यूजिक एंड रफी सिंगिंग फॉर किशोर कुमार। लेकिन लाला असर सत्तार का गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐश कंवल के लिरिक्स हैं, ऐश कंवल के लिरिक्स हैं उसमें। इस गाने को सुनिए और इसको एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। आपको इतना अच्छा लगेगा इसको सुन के। अब इसमें ऐसा है कि जो सेकंड वर्स आप सुनेंगे ना, इसका अगला सेकंड वाला का जो इसका अंतरा सुनेंगे आप, सेकंड अंतरे में चार, हाँ बिल्कुल यही गाना है, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में। सेकंड अंतरे में 4 बार रफी साहब लाइन के एंड में है बोलेंगे, है। आप वो चारों है को सुनिए। अगर आप उसको एक्सक्लूड करके सिर्फ उतना सा पीस सुनेंगे ना, तो मैं चैलेंज लगा दूंगा आपको कि इंडिया में दूसरा सिंगर नहीं मिलेगा जो इस तरह से है बोल देगा। यू विल नॉट फाइंड एनीबॉडी हु कैन से ओनली है लाइक दिस, जैसे वो चारों अलग अलग है बोलते हैं। खैर गाना तो पूरा आपका पूरा ही बहुत खूबसूरत है। सारे गानों को आप सुनेंगे, सारा गुना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाला असर सत्तार का probably the only song that all three, the trio has given to us, that we remember, and that is listenable. इस गाने को सुनिए, बहुत इंजॉय करिए इसको। आइए गाना सुनते हैं, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, आप लोगों के कमेंट्स बहुत वेलकम है। पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए लाइन इसके ऊपर जो बोलना है आपने। यू कैन प्लीज टॉक टू अस एंड टेल अस व्हाटएवर यू वांट टू से। ये मैंने आपको बताया था, संग्राम 1965 की फिल्म है, ईयर ऑफ रिलीज। एंड बाबू भाई मिस्त्री की डायरेक्शन थी, रंधावा, दारा सिंह, गीतांजलि। दिस सॉन्ग इज ऑन रंधावा, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। नहीं, पांडे जी ने अनम्यूट नहीं किया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू मेक अ कमेंट ऑन द सॉन्ग्स दैट वी हैव प्लेड बहुत टिल बढ़िया, नाउ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, दिस आप लोगों सॉन्ग, ने, हाँ बताइए पांडे जी। ये गीत तो अब क्या बताएं, मतलब सैकड़ों गीत अगर रखे जाएं रफी साहब का, अनमोल नगीना है। तो इसमें तो कुछ इसके सामने ठहरते नहीं है। बाकी चाहे इसकी कंपोजिशन के हिसाब से देखिए, इतने मुश्किल मुश्किल कल्याण कल्याण थाट के रागों का प्रयोग किया है उसमें। केदार तो है ही है, हमीर भी है, और वो भी श्याम केदार, श्याम कल्याण भी है इसके अंदर। क्या क्या नहीं डाला हुआ है, ओफ, किस तरह से बनाया हुआ है। और आपने सही वो है जो है वाकई कमाल है, जो है जो गाया है, आपने बड़ा अच्छा नोट किया है इसमें, बहुत सुंदर। एक चीज और पांडे साहब नोटिस की होगी आपने इस गाने में, कि हम लोग जी। जो लोग म्यूजिकल नोटेशंस को पढ़ते हैं या जानते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आपको किसी स्वर के बाद थोड़ा सा पॉज देना हो ना, तो हम उस स्वर के नीचे एक क्रॉस लगा देते हैं। हम्म, हम्म,
एक छोटा सा क्रॉस, जिसको कि कहा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमा जिसको होता है ना, कि कॉमा लगा दिया, तो वो एक छोटा सा क्रॉस लगा दे तो पता चलता है यहाँ थोड़ा पॉज दे के फिर आगे बढ़ना है। अब आप इसमें दिखा के देखिए कि रफी साहब ने जो गाना गाया है ये इतनी जगह पॉज है। उन्होंने कर दो मुआफ ना होना था हो, और वो जिस तरह से बहुत वो सुंदर। पॉज जिस तरह देते हैं ना, लगता है उन्होंने ठीक वो आपने छोटे छोटे शुरू देखा? छोटे छोटे अभी क्रॉस, मैंने आगे लगता है वो बहुत छोटे सुंदर। छोटे क्रॉस लगाए हुए होंगे उन्होंने नीचे, और उसी तरह बिल्कुल से बिल्कुल। किस तरह से वो असर बिल्कुल असर डालते हैं गाने के अंदर। बहुत और सुंदर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ने मिलके अपना सुर तो बनाया होगा, लाला असर सत्तार, लेकिन रफी साहब ने गाने को इमॉर्टल बना दिया है। यस। सर। गाने को सर इमॉर्टल। मेरे ख्याल से इसमें से जो लाला है वो हमारे पुणे से है। अच्छा, पुणे से है, मुझे नहीं पता। हाँ जी लाला। वो पुणे से है। और इनको राज कपूर साहब ने मेरे ख्याल से रमैया वस्तवैया के नहीं, वो तो गाने की ढोलक प्लेयर, रिकॉर्डिंग के समय वो तो ढोलक प्लेयर है। लोनावला में रात रात भर में लेके आए थे, क्योंकि वो तो उनको वो। ढोलक प्लेयर है सर हाँ जी। ढोलक प्लेयर है, ढोलक प्लेयर। जो असर है उसका नाम असर मोहम्मद है, और असर मोहम्मद का एक गाना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, वो पठान फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दिया था। पठान 1962 की फिल्म थी जो मधुबाला ने प्रोड्यूस की थी। उसमें नौ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, गाने सात थे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स नौ थे। तो उसमें एक गाना था, आपको पता होगा, तलत महमूद का गाया हुआ। तलत हाँ, महमूद बहुत का। फेमस गाना था, तलत महमूद का गाया हुआ, चांद मेरा बादलों में खो गया। यू माइट रिमेम्बर दैट सॉन्ग। वो फकीर मोहम्मद और असर मोहम्मद ने एक साथ म्यूजिक दिया था उसका। सो असर was असर मोहम्मद and he gave in पठान, बट अदर देन दैट ही वाज विद लाला असर इन सत्तार। और ये ठीक बोल रहे हैं आप, ये लोग अलग अलग जगह अलग अलग काम करते रहते थे दूसरे लोगों के साथ भी, बट इकट्ठे इनका यही काम है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब मैं अपना आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर पर आऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि मैंने पहला जो अपना प्रोग्राम सोचा था आज, कि मैं रफ़ी साहब पे प्रोग्राम करूंगा, तो मैंने पहले ही प्रोग्राम सोचा था कि मैं रफ़ी साहब के सी रामचंद्र वाले गाने लूंगा, जो उन्होंने रफ़ी साहब के साथ शुरू शुरू में 1940s और 50s के शुरू में रिकॉर्ड किए। सी रामचंद्रा के लिए रफ़ी साहब ने टोटल 61 या 62 गाने गाए हैं। वो 61 62 गानों में से 42 गाने, 42 गाने उन्होंने 1953 तक गा लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बाकी के अगले सालों में सिर्फ 10 ही गाने, 20 ही गाने मिले उनको, लेकिन उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ था कि सी रामचंद्र और रफ़ी पे बात करूंगा। एनीवे, आई पिक इट अप अनदर टाइम, और वो कर लूंगा, मेरे पास पूरा रेडी पड़ा हुआ है, बनाया हुआ। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम इधर उधर सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने बातें बताएंगे आपको, लेकिन आपको मैं ये एक एक बात, फैक्ट, लकीर के ऊपर खींच के बता देता हूं इस समय। रफी साहब की जिंदगी में 1946 में ही रफी साहब ने कोई 8-10 गाने गा लिए थे, और 47 में भी इसी तरह के 10-12 गाने उन्होंने गाए थे। बट हिज लाइफ फर्स्ट हिट सॉन्ग, जो कि सारे ऑल इंडिया हिट हुआ था, सारे हिंदुस्तान में जो गाना हिट हुआ था, वो पहला हिट गाना रफी साहब को सी रामचंद्र ने दिया। फिल्म का नाम था सफर सफर फिल्म का नाम था सफर। सफर। सफर फिल्म का नाम था, गाना था कह के भी ना आए तुम, अब छुपने लगे तारे। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद 1947 में आ गई साजन, और साजन में गाना था हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो ना हो। ये दूसरा सुपर हिट रफी साहब का ऑल इंडिया लेवल का हिट था। सो अगर आपको कोई बताता है कि रफी साहब को बनाने में इसका हाथ है, उसका हाथ है, इसने बहुत बड़ा काम किया, भूल जाइए। रफी साहब को पहले ऑल इंडिया हिट गाने दिए थे सी रामचंद्र, ये दोनों गाने। थोड़े थोड़े एक एक लाइन दोनों गाने की सुन लीजिए ताकि आपको गाना पता हो। मैं आपको इसके बारे में एक और फैक्ट बताता हूं अभी, लीजिए सुन लीजिए।
अब छुपने लगे तारे, दिल लेके तुम ही जीते, दिल दे के हम ही हारे। हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो न हो, लब पे तुम्हारा ही नाम है, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा। ये तो मेरा खाका बना हुआ रेडी पड़ा हुआ है एकदम। मैंने जो गाने निकाल के रखे थे, कौन से बजाऊंगा कौन से, सब रेडी पड़ा है एकदम मेरे पास, सी रामचंद्र और रफ़ी के ऊपर। खैर, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वीं साल की शताब्दी के मजे का के रीजन में बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी आप लोगों को। याद रखिएगा इस बात को। और ये हिट क्यों माने जाते थे? जो साजन फिल्म थी, इसमें अशोक कुमार हीरो थे, और ये फिल्म लाहौर के एक हॉल में 20 हफ्ते चल चुकी थी, 20 वीक्स चल चुकी थी जब पार्टीशन हुई थी। जब 14 अगस्त हुई थी, उसके पहले 20 हफ्ते ये फिल्म चल चुकी थी, और ये फिल्म इसीलिए हिट थी। और गाने, एचएमवी का एक रूल हुआ करता था उन दिनों में, एचएमवी का, कि हम किसी भी गाने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स प्रिंट करेंगे। हर गाने का 78 आरपीएम रिकॉर्ड प्रिंट होता था। एक रिकॉर्ड में दो तरफ, एक तरफ एक और एक तरफ एक गाना होते थे, आपको पता है इस बात का। तो 70 आरपीएम रिकॉर्ड को एचएमवी का एक रूल होता था कि हम किसी भी गाने के लिए इतने प्रिंट करेंगे, लेट अस से 1000 प्रिंट करेंगे। अगर वो 1000 रिकॉर्ड्स बिक गए हमारे, दैट इज गोइंग टू कवर आवर कॉस्ट, एचएमवी's कॉस्ट। उसके बाद जो 1000 प्रिंट करेंगे, उसमें 25% प्रोड्यूसर को मिलेगा, 75% हमको मिलेगा। फिर भी अगर फिल्म चलती है या गाना चलता है, तो उसका थर्ड प्रिंट जो होगा, उसमें 50 या 40%, 50-60% प्रोड्यूसर को मिलेगा। दिस इज हाउ दे यूज टू मेजर इट। और जिसकी भी इसका किसी भी एक रिकॉर्ड का जब सेकंड या थर्ड प्रिंट बन जाता था, तो दैट सॉन्ग वाज अ सुपर हिट सॉन्ग, ऑल ओवर इंडिया सुपर हिट सॉन्ग्स। ये मैंने जो दो गाने सुनाए हैं ना रफी साहब के आपको, ये दोनों गानों के तीसरे और चौथे प्रिंट बन गए थे एचएमवी के। दिस हैज बीन confirmed to me by HMV itself, from the HMV sources. सो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी किसी का भी नाम लेगा कि ये बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, रफी साहब को इन्होंने बना दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये याद रखिएगा कि ये दो गाने थे जो कि रफी साहब को फर्स्ट ऑल इंडिया हिट थे उनकी लाइफ के। एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू मेक द फैक्ट्स स्ट्रेट। थैंक यू राजा जी फॉर पॉइंटिंग आउट व्हाट यू हैव सेड टू मी, एंड लेट अस कैरी ऑन विद माय लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स। रामचंद्र और रफी पे प्रोग्राम पॉजिटिवली आएगा, मेरा रेडी है पूरा का पूरा। एंड द वे, एंड ऑल ऑफ यू नो कि हाउ मच आई लव रामचंद्र, सो यस सर, दीज रिकॉर्ड्स वर देयर। अब आइए अगला म्यूजिक डायरेक्टर पिक करता हूँ, तीसरा। ये गणेश है। गणेश आपको पता है, गणेश शर्मा, ये प्यारेलाल जी के छोटे भाई थे। प्यारेलाल जी के दे हैड 5 ब्रदर्स, एंड वो सब के सब, क्योंकि उनके फादर राम प्रसाद जी जो थे, ही वॉज अ वेरी वेल नोन म्यूजिशियन, बहुत अच्छे म्यूजिक के जानकार थे, बहुत नॉलेजेबल थे, पंडित थे। उन्होंने इंडस्ट्री में, कहा जाता है कि आधी इंडस्ट्री को उस समय उन्होंने ट्रेन किया था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया था। तो जैसे उन्होंने प्यारेलाल को भी ट्रेन किया था, वैसे गणेश को भी ट्रेन किया था। तो गणेश के म्यूजिक में इन्होंने काफी गाने गाए हैं रफी साहब ने। आई बिलीव कि टोटल सॉन्ग्स 16 हैं, 16 सॉन्ग्स दैट रफी हैज सung फॉर गणेश अंडर हिज म्यूजिक डायरेक्शन। लास्ट उनकी एक साथ फिल्म शायद बदनाम थी 1975 की, और बदनाम के बाद उन्होंने गाने नहीं गाए हैं। आपको याद होगा कि ये गणेश की पहली फिल्म थी ठाकुर जरनैल सिंह 1966 की।
हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, याद है ना गाना, आशा भोसले का गाया हुआ। दैट वाज ठाकुर जरनैल सिंह ऑफ गणेश, द फर्स्ट म्यूजिक ऑफ गणेश। एक गणेश का गाना मैं एक रिजर्व करके एक रखता हूँ। सॉरी, हाँ। एक और गाना, शर्मा जी, एक और गाना था, बिछुआ ने डंक मारा हाय 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 हाँ हाय, हाँ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। उसी फिल्म का था और बहुत हिट हुआ। हाँ, बिछुआ ने डंक मारा, बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। खैर, मैंने ये आपको बताना था कि गणेश का एक गाना मैंने रिजर्व करके रखा है, जो कि मैं अगले प्रोग्राम में बजाऊंगा, जो मैं ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी दूंगा आपको अगले बार, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर वेडनेसडे को, उसमें वो गाना बजाऊंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, जो कि मैं उसमें बजाना चाहता हूँ। लेकिन आज जो मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ आपको, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम हिज हसरत जयपुरी, इज रिटन शरारत 1972। अब इसको सुनिए आप गाने को, कि रफ़ी साहब, ये इसमें बहुत प्यारा पियानो बजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत पियानो है इसमें, वेरी लवली पियानो। इसको स्क्रीन के ऊपर बिस्वाजीत गा रहे हैं, और आप इसमें रफ़ी साहब का असर देखिए, कहाँ पर वो बोल्डली गाना गाना होता है, बोल्ड डिलीवरी करनी होती है, कहाँ लफ्जों को थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोलना पड़ता है। क्या गाना है ये, देखिए। आइए गणेश के इस गाने को एंजॉय करते हैं, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। और फिर उसकी जो पीछे की लाइन है ना, पछता रहे हैं। क्या कमाल जोड़ा है उसको, और रफी साहब का असर देखिए आप। आइए एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी साहब को इस गाने में, आइए। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, पछता रहे हैं। दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। नशा चढ़ जाता है सर ऐसे गानों को सुन के, कि क्या डिलीवरी है रफी साहब। वो जो उनका सेकंड दिल ने है ना, जब पहले तो दिल ने गा रहे हैं, और फिर उसके बाद दिल ने जो करते हैं ना सेकंड टाइम, ओफ, व्हाट अ किलर इट इज, व्हाट अ किलर। क्या असर लेके आते हैं रफी साहब अपने गाने। बहुत खूबसूरत धुन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और पियानो बहुत सुंदर है इसमें भी। खैर, बट रफी इज रफी। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक इफ यू वांट। जी, मैंने शर्मा लिखा जी भी था नमस्कार। हाँ जी, इसमें। सॉरी सॉरी, पार्थ तो सारथी तीस जी बोलिए, तारीख क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, 30 तारीख को हमारे यहाँ पियानो सॉन्ग्स का एक स्पेशल सेशन था। तो सारे जो हमारे मेंबर्स थे, वी हैड टू सिंग बेस्ड ऑन पियानो पीसेस के ऊपर ऐसे। तो मैंने सबसे पहले तय कर लिया था मैं यही गाना गाऊंगा, क्योंकि वो दिल के झरोखे में वगैरह वगैरह तो काफी साल पहले भी गाया हुआ है। तो आई वांटेड टू सिंग दिस, दो आई हैड sang इट बिफोर। मैं बोला इस बार ये गाऊंगा। तो इंस्टेंटली आई सेलेक्टेड दिस सॉन्ग। और जो आपने अभी बोला दिल ने प्यार किया, दिल ने बोला ना, ये बिल्कुल वही का वही मैं बताने वाला था, लेकिन मैं बोला आई डिड नॉट डिस्टर्ब योर फ्लो ऑफ थिंग। और जब आपने बोला कोई अनम्यूट करके बोलो, तो यही बात मुझे भी बोलना था। आपने बिल्कुल वही जिक्र किया, और यू पॉइंटेड आउट सो प्रॉपरली। एंड उसका असर अलग ही है, पहली बार में दिल ने और दूसरी बार में दिल बिल्कुल ने जो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। रफी साहब का तो अनमैचेबल कोई बिल्कुल। उसके उनके मतलब पास भी नहीं बढ़ सकता है। ऐसी ऐसी है वन ऑफ द मोस्ट लवेबल सॉन्ग मेरे उनका। और इसी के साथ मैंने और भी एक गाना गाया, तो आप एन दत्ता के म्यूजिक में था वो, तेरे इस प्यार का शुक्रिया, आग और दाग में जॉय मुखर्जी गाते हैं। हाँ, दैट्स मुझे ऑल्सो याद है। लवली सॉन्ग, बेस्ड ऑन पियानो में ही था वो भी। तो ये दोनों गाने मैं उस दिन गाया था। Just wanted to tell you.
ठीक है। हाँ जी, थैंक यू नितिन जी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्मा जी, सभी को रफी साहब के शहदाई नितिन दुबे का नमस्कार, इंदौर से। माँ अहिल्या की नगरी और लता जी की जन्मस्थली इंदौर। और रफी साहब के बारे में क्या कहूँ मैं, रफी साहब के गीत सुनकर ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसे गायक हैं जो आभूषण जो वो गीतों में अपने उपयोग में लेते थे, गमक, खटका, मुर्कियां, वो मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं ले पाया। और कई बार तो रफी साहब एक अंतरे में ही सारे अलंकारों का प्रयोग कर लेते। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से कुदरत का करिश्मा है मोहम्मद रफी साहब। अभी क्या नितिन मोहम्मद साहब, रफी साहब के क्या सामर्थ्य है। मतलब अभी मैं भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न थे, और रफी साहब को गायकी में मैं 16 कला संपन्न मानता हूँ। क्या उनका सामर्थ्य था, बिल्कुल अद्भुत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मतलब आपने कि भाव अपने चरमोत्कर्ष को छूते हैं जब रफी साहब गाते हैं। और बिल्कुल क्या ठीक, रफी साहब, बिल्कुल रोना एकदम आ करेक्ट जाता है। करेक्ट कहा नितिन जी आपने। जी अब देखिए, जी वो एक अंतरे में 4 बार है बोलते हैं ना, मैंने कहा था ना कि सिर्फ है को सुन जी लीजिए जी बस। जी मैं जी। तो कहता हूं ना, मुझे कोई इंडिया में ला दीजिए ना, आज भी खड़ा करके बता दीजिए उस तरह है नहीं बोल के, नहीं, ऐसा सिर्फ टेक्नीशियन हुआ ही सिर्फ है नहीं। गा के सुना दे हमारे को, मैं सिर्फ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर गायकी, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग का अगर एक प्रकार होती, तो रफी साहब गायकी के सबसे बड़े अभियंता हैं, टेक्नोक्रेट। उनसे बड़ा अभियंता कोई नहीं हुआ। रफी साहब का वो सामर्थ्य थैंक यू था। आप नितिन जी। देखिए, काजल फिल्म का वो जो गीत है, जो रवि जी ने कंपोज अच्छा किया है, उसमें अच्छा 17 अच्छा, 18 बार आता है, और रवि जी बड़े असमंजस में थे, और रफी साहब ने जिस तरीके से वो गीत गाया है, बिल्कुल अच्छा को हर बार अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट किया है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल रफी साहब का सामर्थ्य ही है, जो बिल्कुल। मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं था। इसीलिए आप ये देखिए, जो उनके समकालीन जो शीर्षस्थ सिंगर हैं, चाहे मन्ना दा हैं, किशोर दा हैं, मुकेश जी हैं, वो सभी ये मानते थे कि रफी साहब हमसे बढ़कर हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। एकमात्र गायक है जिनके लिए सभी गायकों ने बोला कि रफी साहब हमसे बढ़कर हैं। बिल्कुल और ठीक। मन्ना दा ने बोल दिया, जो कि शास्त्रीय गायन के पुरोधा हैं भारतवर्ष में, फिल्म संगीत में, उन्होंने बोल दिया कि रफी साहब जो कर सकते मैं भी नहीं कर सकता। ये अपने आप में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। बिल्कुल ठीक, थैंक यू बहुत नितिन जी। बढ़िया कार्यक्रम रखा आपने, और क्या उम्दा गीतों का चयन किया है आपने शर्मा जी। थैंक आपको यू। तो इसके लिए मैं चरण स्पर्श करता हूँ, अरे नहीं चरण नितिन जी, छूना। नहीं नितिन जी, बस आशीर्वाद। बहुत मजा आ गया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? कुछ यू वो वांट टू से वो समथिंग? रवि साहब बोल रहे थे, वो अच्छा के बाद साहिल लुधियानी को उन्होंने बोला था कि अच्छा के बाद है, ऐसा उनको कहना था पहले। लेकिन साहिल लुधियानी बोले नहीं, वो नहीं करेंगे हम। वो इसलिए फिर रवि साहब बोले मैं सॉल्व करूंगा आपका प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रवि रवि साहब की एक कोई मुलाकात मैंने सुनी थी, तो इसमें ये आपका नैरेटिव आया था ये। ठीक बात। लेकिन जी, एक मैंने इस पे पीयूष जी डेडिकेटेड एक। वीडियो भी बनाया है। हाँ इसी जी, हाँ जी। प्रसंग पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे। और इसी पे था वो पूरा, हाँ जी, इसी जमुना जी प्रसंग। क्या कहना चाहती हैं? जमुना जी। सर, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, आज दोहराऊंगी इस बात को, नई बात नहीं है, कि जो आवाज में उनकी जो एक्टिंग होती थी, वो कोई भी मैच नहीं करता एग्जैक्टली उनकी। मतलब इतना सुंदर एक्टिंग उनकी वॉइस में होती थी कि आप वॉइस के उनके एक्सप्रेशन से पूरा समझ सकते हैं कि क्या पिक्चराइज हो रहा है, क्या हो सकता है, सब कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हैं आंख बंद करके। वो खासियत थी रफी साहब की आवाज में। मैं तो उनकी जबरदस्त फैन हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम एकदम परफेक्ट करेक्ट कहा आपने। हाँ, पांडे जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जैसे अभी वो अच्छा के बारे में बातचीत हो रही थी, तो एक गीत मेरे भी ध्यान में आ रहा है, वो बचपन फिल्म का, सरदार मलिक साहब का म्यूजिक। हाँ और 1963 की फिल्म जो है, रफी साहब ने उसमें मोहब्बत वर्ड को हाँ 6 बार कहा है, और 6 डिफरेंट वेज में। सो ही वाज ए मैजिशियन, आई मस्ट से। वो जो कर देते थे वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। कोई और कुछ कहना इसी चाहते तरह हैं? एनीबडी वांट्स टू से? लव। शर्मा जी, मैं एक कुछ मिनट और भी शर्मा जी। कहना चाहूंगा। हाँ नितिन जी बोलिए। एक हाँ नितिन जी शर्मा जी, बोलिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, गुड। अभी सभी लोगों ने रफी साहब के बारे में बताया कि ही वॉज मैजिशियन, ही वॉज बेस्ट टेक्नोक्रेट ऑफ आर्ट ऑफ सिंगिंग। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रफी साहब का कोई बैकग्राउंड नहीं था। ना कोई म्यूजिकल सांगीतिक बैकग्राउंड था, ना ही साहित्यिक बैकग्राउंड था, ना ही
शैक्षणिक कोई बैकग्राउंड था, बहुत ही सामान्य परिवार से थे वो। और उनकी तो एक जो है वहां पे लाहौर में दाढ़ी कटिंग की दुकान थी उनकी। तो उस बैकग्राउंड से आकर के इतना बड़ा सिंगर बनना, मेरे ख्याल से ये चमत्कार है, कुदरत का करिश्मा है। गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी शर्मा जी, आगे एक ही बात, ये जो अलग अलग गानों के अलग अलग स्टाइल में अलग अलग लाइन का, सेम लाइन का गाया, इस तरह का एक और गीत है जो नौशाद साहब के फिल्म से हुआ था, वैसे गंवार फिल्म से। और एक ही मात्र ऐसे फिल्म सॉन्ग है जो नौशाद जी ने इस तरह का बनाया होगा, जो अ, थोड़ा व्हाट यू कॉल इट इज लाइक छेड़छाड़ वाला या लड़की पटाने वाला, वो इस तरह का गाना एक ही होगा उनका मेरे हिसाब से। तो ये महका महका रूप तुम्हारा महक बहकी बहकी चाल, उसमें वो मुकड़े के एंड में हर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा तुम्हारा नाम नाम क्या क्या है, है, ये तीन तुम्हारा बार नाम। कहते हैं। ऑल द थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड एवरी टाइम व्हेन एवर ही सिंग्स बिल्कुल वही का वही, एक नंबर पे उसी तरह, दो नंबर पे उसी तरह, और तीन नंबर पे बिल्कुल उसी तरह रिपीट होता है पूरे सॉन्ग में। दिस इज बीन सो कंसिस्टेंटली, एंड ऑब्जर्व करने वाले बिल्कुल ध्यान से कर सकते हैं ऐसी बात थी उसमें। ठीक है, थैंक यू पार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। अगले पे आता हूं मैं, नेक्स्ट गाना। ये मैंने लिया है फ्रॉम जगफूल कौशिक, जेपी कौशिक। इनका नाम था जगफूल कौशिक। हिंदी फिल्मों के लिए तो बहुत कम फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है, लेकिन राजस्थानी गुजराती फिल्मों में इनका काफी काम है। एंड राजस्थान के तो तीन चार फिल्में सुपर हिट, सिल्वर जुबली हिट्स हैं इनकी, जिन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत म्यूजिक दिया है इन्होंने, बहुत सारी फिल्मों के डॉक्यूमेंट्रीज हैं। अब्बास साहब के बहुत फेवरेट थे ये, के अब्बास के। शहर और सपना, आसमान महल, ये सब के अब्बास की फिल्में थी। सात हिंदुस्तानी, ये सब अब्बास साहब की फिल्में थी, और उसमें जगफूल कौशिक का ही म्यूजिक है। जेपी कौशिक वैसे तो नौकरी किया करते थे, जॉब किया करते थे, और फिर ये बीच बीच में जाके बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बैठ के पूछते थे, सीखते थे, नौशाद साहब के पास, बर्मन दादा के पास, इस तरह लोगों के पास जा जाके बैठा करते थे। तो वहां से इन्होंने पिकअप करना शुरू किया। फिर कुछ गाने इन्होंने रेडियो में स्टार्ट किए, रेडियो पे इनको चांस मिली, फिर रेडियो में म्यूजिक दिया इन्होंने। दैट इज हाउ जगफूल कौशिक बिकेम अ म्यूजिक डायरेक्टर। एंड हमारे अब्बास साहब को अच्छे लगे और इन्होंने इनको चांस देना शुरू किया। मैं जो गाना आपको सुनाने लगा हूँ, ये रफ़ी साहब का गाया हुआ है 1978 का। और ये एक ट्रेडिशनल लिरिक्स हैं इसके, पारंपरिक कहते हैं जिसको, किसी के लिखे हुए लिरिक्स नहीं बताए जा सकते। लेकिन आप इस गाने को सुनिए। जब आपको पता नहीं, किसी को पता है कि नहीं पता, कि प्रभात फेरी क्या हुआ करती थी एक टाइम पर। मैंने तो अपने आंखों से देखी है, पार्टिसिपेट किया हुआ है उसके अंदर, कि सुबह सुबह हम लोग निकल जाते थे और भजन या जो भी गाया करते थे, और वो गाने गाते हुए सड़क पर चला करते थे, रास्ते के ऊपर चल करते थे। तो हम लोग ये प्रभात फेरी तो मैंने देखी भी है, और मैंने गाया भी गाया हुआ है उसमें। तो ये जिनको पता है अब उनको पता है कि क्या होती है। मगर इस गाने को सुनिए, अब इसको आप सुनिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आंखें बंद करके इसमें डूब जाइए। इसमें आप ऐसे डूबेंगे कि इसमें से आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे डूबेंगे आप, इतने भाव विभोर हो जाएंगे इस गीत में आप। और वो भाव विभोर करने का काम सारा का सारा मोहम्मद रफी का है। इतना ज्यादा असर करेगा ये गाना आपके ऊपर। आइए इस गाने को सुनते हैं। 1978 की फिल्म आंखी देखी से, राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म थी, हमारे बेदी साहब की, राजेंद्र सिंह बेदी की बनाई फिल्म थी ये। आइए इसको, गाने को सुनते हैं। मन लगा के सुनिए एकदम।
उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग, उठ जाग, उठ जाग, उठ जाग। कोई कोई दुनिया की आवाज इस तरह का गाना गा ही नहीं सकती। और आपने ठीक कहा, मुझे आपका नाम नहीं पता क्योंकि आपका नाम आ रहा है यहाँ रेडमी, लेकिन वॉट एवर, आई डोंट नो योर नेम, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये जो अंतरे से मुखड़े पर आते थे ना रफी साहब, ये फ्लोट करते थे, लिटरली फ्लोट करते थे, ऐसे नेचुरली फ्लो करके आ जाते थे कि बस, आई एम सॉरी, ये रफी साहब के सिवा ये गाना कोई दुनिया में गा ही नहीं सकता इस गाने को, और ना असर पैदा कर सकता इस तरह का। कमाल की चीज है ये, कमाल की। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आइए अगले म्यूजिक डायरेक्टर पर आ जाता हूं मैं। ये मैंने आपको जगफूल कौशिक का गाना सुनाया था, आंखें देखी फिल्म से। अब मैं एक आऊंगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो, ये जेपी कौशिक मतलब ये फेमस गिटारिस्ट सुनील कौशिक जी के पिताजी। हाँ, सुनील कौशिक के पिताजी थे ये, बिल्कुल। पिताजी। सुनील सुनील कौशिक है, बिल्कुल म्यूजिक में है, बिल्कुल। यस। उनके फादर हैं जेपी कौशिक। ठीक कहा आपने अजय जी, थैंक यू, थैंक यू। ये अगला म्यूजिक डायरेक्टर मैं पिक कर रहा हूँ, ये है श्याम जी घनश्याम। ये श्याम जी घनश्याम जी एक ही आदमी है, दो आदमी नहीं है, ये सिंगल मैन है। और ये आदमी श्याम जी घनश्याम जी जो हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, और इन्होंने भी काफी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है। और रफी साहब के साथ इनके काफी सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। पहली फिल्म इनकी शायद गाल गुलाबी नैन शराबी ही थी। आई थिंक दैट वाज हिज फर्स्ट, देयर फर्स्ट फिल्म, 74 की। बट ठोकर भी इनकी है, बिल्कुल करेक्ट, ठोकर भी इनकी ही है। और इनकी जो फिल्में थी वो, आप देखेंगे इनकी फिल्मों में गाने जो हैं, रफी साहब ने काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने गाए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। लेकिन फिर वही बात है, श्याम जी घनश्याम जी जितनी इनको फिल्में मिल सकी, जो गाने बना सके, दीज म्यूजिक डायरेक्टर्स, जब रफी साहब की डेथ हो गई तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की मार्केट खत्म हो गई, बिकॉज ये उस तरह के गाने किसी दूसरे के साथ बना ही नहीं पाए। दे कुड नॉट डू इट। लेकिन मैं आपको पहला गाना एक सरप्राइज आइटम सुनाना चाहता हूँ। ये इसकी बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी। बहुत बहुत बोरिंग फिल्म थी। यू कुड नॉट सिट थ्रू द फिल्म, इतनी बोरिंग फिल्म थी। और मैंने बासु भट्टाचार्य को उनके मुंह पे ये बात बताई थी कि ऐसी फिल्म बनाओगे तो कौन देखने जाएगा। खैर फिल्म बहुत बोरिंग थी, लेकिन गाने अच्छे थे। इसके और भी दो एक गाने थे, वो भी अच्छे थे। तो आपको अच्छे लगेंगे फिल्म को देखने के बाद। ये जो गाना है, ये मैंने लिया है इनकी फिल्म 1975 की फिल्म डाकू। बिंदु और कबीर बेदी उस फिल्म में थे, बासु भट्टाचार्य की डाकू। डाकू का एक लाइनर सुना, इसका एक वो भी आपको पता होगा, नरेंद्र चंचल का बड़ा हिट गाना था, कभी गम से दिल लगाया। बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना, नरेंद्र चंचल का गाया हुआ, डाकू फिल्म का, श्याम जी घनश्याम जी के म्यूजिक में। ये गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये गाना सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ, नो डाउट इट इज रफी एंड इट इज ब्यूटीफुल रफी, लेकिन ये वो रेयर चीज है जिसमें अमृता प्रीतम के लिखे हुए लिरिक्स हैं। दी पोएटेस अमृता प्रीतम, उनके लिखे हुए दो गानों की लिरिक्स इस फिल्म के लिए यूज हुए थे। ये उसमें से एक है,
थोड़ा सा इसको सुनिए अमृता प्रीतम को अप्रिशिएट करने के लिए। फिर मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ, जो अभी बताया इन्होंने, गाल गुलाबी नैन शराबी का गाना। आइए इसको सुनते हैं पहले। ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई, ये दुनिया है दिल की जो हमने लुटाई, ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई, ये दुनिया है दिल की जो हमने लुटाई, ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई। This was an ode to Amrita Pritam. वेरिएशन विद ताल। आप बोलिए ना, जो आप बोलना चाहते हैं प्लीज ऑन करिए और बोल लीजिए जो आपको कहना हो, प्लीज। खैर, मैं आपको सुनाऊंगा गाल गुलाबी नैन शराबी का गाना। ये डुएट है उनका, मेरी हसरतों की दुनिया विद कृष्णा कल्ले। श्याम जी, घनश्याम जी ने जितनी फिल्में की है ना, आप ऊपर से लेके नीचे तक जितनी मर्जी फिल्में निकाल लीजिए उनकी, आपको दिखेगा कि मैक्सिमम गाने उन्होंने कृष्णा कल्ली के साथ बनाए होंगे। कृष्णा कल्ले वॉज सर्टनली द फेवरेट ऑफ श्याम जी घनश्याम जी, and you will find that they have used very good, given very good songs to Krishna Kalle, made very good use of her voice. खैर, उनके बाकी गाने भी बहुत पॉपुलर हैं श्याम जी घनश्याम जी के, लेकिन इसको सुन लेते हैं। आइए, मेरी हसरतों की दुनिया। देवी शर्मा की डायरेक्शन थी फिल्म की, वही देवी शर्मा जिन्होंने गंगा की लहरें बनाई थी ना, किशोर कुमार और धर्मेंद्र वाली, वही देवी शर्मा। उनकी डायरेक्शन थी गाल गुलाबी नैन शराबी 1974। पहली लाइन जो रफी साहब ओपन करते हैं ना इसकी, मेरी हसरतों की दुनिया, दैट इज इटसेल्फ अ किलर। बस उसके बियॉन्ड आपको कुछ और सुनना ही नहीं चाहिए, कि बस ये सुन लिया तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर वही बात, इसके पहले अंतरे को सुनिए आप। हाँ, राधा सलूजा और किरण कुमार, ठीक कहा आप। पहले अंतरे को सुनिए आप इस गाने के। पहले अंतरे में भी वही बात, 3 बार उन्होंने अलग अलग है कहा है, और वो तीनों है अलग अलग सुन लीजिए। पहले के 4 और अब के 3, ये 7 हमारे पास है जमा हो जाएंगे आज। इस गाने को सुनिए, अप्रिशिएट करिए, फिर अगले पे आऊंगा। आइए। मेरी हसरतों की दुनिया तू मिले कहीं जो मुझको, तू मिले कहीं जो मुझको, तू मिले कहीं जो मुझको, सीने से लगा लूं तुझको, मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया, तू मिले कहीं जो मुझको, सीने
इसके लिरिक्स जो थे वो कुलवंत जानी के लिखे हुए थे, और दिस इज गाल गुलाबी नैन शराबी, एस कृष्णा कल्ले की आवाज़ है ये, जो उसके साथ गा रहे हैं रफ़ी साहब के साथ। तो आई होप कि मेरा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये अगला गाना मैंने लिया है वो 1974 की ठोकर है, आप सबको इस गाने का पता है। सजन साजन दहलवी का लिखा हुआ गाना है ये। दिलीप बोस की डायरेक्शन थी, बलदेव खोसा इसके हीरो थे। बलदेव खोसा को बड़े चाव से लॉन्च किया गया था कि ही वुड बी नेक्स्ट धर्मेंद्र, बट somehow he didn't get films, good enough films to come out that way। खून खून उनकी पहली फिल्म थी, अगर आपने देखी है, याद हो कि नहीं याद है। एनीवे, बट ही वाज अ हैंडसम मैन, ही कुड हैव बीन मेड इनटू अ गुड हीरो। श्याम जी घनश्याम जी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो अगली उनकी फिल्म है। ये भी भाई उस फिल्म का, आपको याद होगा, मुकेश का एक बड़ा पॉपुलर गाना है, मैं ढूंढता हूँ जिनको आंखों रातों को ख्यालों में। बहुत पॉपुलर मुकेश का गाना है उसी फिल्म का, ठोकर फिल्म का। तो ये ठोकर का रफी साहब का गाना सुन लेते हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी हुई है तो आपको याद होगा ये। इट्स अ सीन वेयर अलका इज हैज जस्ट टेकन अ शावर, और वो वाइट हाफ साड़ी और थोड़ा सा ऊपर कपड़ा बांध के यूं निकली है शावर में से, और बलदेव खोसा गाना गा रहे हैं, और वो गाना सुन रही है, और वो गाना वहीं खड़ी है। तो मेरी, हम लोग जब इसको उन दिनों में जब हम वीडियोस पे गाने देखा करते थे, तो मैं अपनी वाइफ के साथ देख रहा था, तो मेरी वाइफ ने एक छोटा सा कमेंट किया था। मैं आपको कमेंट बंगला में सुनाता हूँ, बंगला में ही उसका मजा है उस कमेंट का, जिसको बंगला नहीं आती वो उसका मजा नहीं ले सकता। मेरी वाइफ ने कहा कहा उसको देख के कि जेते यार पार्चे ना, जेते ही यार पार्चे ना। मतलब जा ही नहीं सक रही है, खड़ी हो गई है गाना सुन के। इसको मतलब नहा के निकली है, आधे कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी खड़ी हुई है, जा नहीं सक रही समहाउ। खैर, गाना आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ये। इट्स वेरी फनी, बट यू विल एंजॉय इट। गाना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा गाना है, रफी साहब का गाया हुआ गाना, और वेरी ब्यूटिफुली डन बाय श्याम जी घनश्याम जी। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं, आइए। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, बहुत ही खूबसूरत एंड वेरी पॉपुलर। आंखों में बसा कर ठीक का मनोज जी आपने, हर बार वो आंखों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, और वो क्या डिलीवरी देते हैं बताइए। और रफी साहब की तो एक एक वर्ड पर उनके इंसान बोल सकता है कि देखिए कैसे कहा, ये कैसे गाया ये गाना। बड़ा असर पैदा करते थे वो गानों में। देखिए 1980 में रफी साहब की डेथ हो गई थी, और 1980 में मैं अगला प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू रफी साहब जो करूंगा वो ट्रिब्यूट ही करूंगा। तो उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, जो वेडनेसडे 18 दिसंबर को होगा। वेडनेसडे को है, हम फ्राइडे को नहीं कर रहे हैं, वेडनेसडे को कर रहे हैं। खैर, लेकिन 1980 में उनकी डेथ हो गई थी, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ के बाद लिखने लगे थे कि ये आवाज़ में उनकी, ही हैड लॉस्ट हिज वॉइस, ही वाज लूजिंग हिज वॉइस। बहुत उल्टी सीधी बातें बताई लोगों ने। मैंने अभी आपको वो जो गाना सुनाया था ना, आंखी देखी का, जाग मुसाफिर भोर भई, वो 78 का गाना है। कहीं पर लगता है कि इस इंसान की आवाज में कोई भी चीज है जो खराब हो सकती है? कहीं से लगता है वो सुन के? हो ही नहीं सकता। ही वॉज फैंटास्टिक टिल द लास्ट, ही वॉज वेरी वेरी गुड एंड फैंटास्टिक। मैं अब अपने लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर पे आ जाता हूँ।
उसके बाद पैनल खोल देंगे, जिसको बात करनी होगी अपना अपना हाथ उठाइएगा, बात कर सकते हैं। लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो मैंने आज पिक किए हुए हैं वो शंभू सेन है। आप लोग शंभू सेन को जानते हैं या नहीं जानते? जमाल सेन को तो जानते हैं। जमाल सेन जो थे वो दायरा, शोखियां, ये सारी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था। और देवता तुम हो मेरा सहारा, वो जो गाना है रफ़ी और मुबारक बेगम का, वो दायरा का गाना है। जमाल सेन जो थे वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे और रॉयल कोर्ट के म्यूजिशियन थे। तो रॉयल कोर्ट के म्यूजिशियन होने के बाद वो आ गए थे बॉम्बे में फिल्मों में गाने देने के लिए, जब रॉयल कोर्ट्स का सिस्टम खत्म हो गया था। तो उनके बेटे हैं शंभू सेन, जमाल सेन के बेटे हैं शंभू सेन। शंभू सेन के भाई थे दिलीप सेन। उनके भाई दिलीप सेन आप लोगों को पता होगा, वो भी म्यूजिक में हैं। और ठीक है, और एक और भाई थे मदन सेन। मदन सेन शंभू सेन के असिस्टेंट थे और बाकी जगह भी म्यूजिक दिया करते थे। तो जमाल सेन के बेटे थे शंभू सेन। लेकिन शंभू सेन ने सिर्फ दो ही फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है। एक तो जो मैं अब आपको गाना सुनाने लगा हूं, मृग तृष्णा फिल्म का, 1975, मृग तृष्णा। और एक बन्नो नाम की फिल्म थी, बन्नो, उसका भी म्यूजिक इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन शंभू सेन जो थे वो बहुत अच्छे कथक के टीचर थे। वो सिखाया करते थे कथक डांस। ही वॉज हिमसेल्फ अ वेरी गुड डांसर। और जितनी भी फिल्म की हीरोइंस थी ना, ये सारी जो भी हमारी हेमा मालिनी और ये और वो और जितनी हीरोइंस हैं ये सब, योगिता बाली भी और जितनी भी हैं, ये उनसे कथक सीखा करती थी। और गानों के लिए तो स्पेशली सीखा करती थी कि हमको ये गाना परफॉर्म करना है और हम इस गाने को परफॉर्म करने के लिए आपसे कथक सीखना चाहते हैं। तो ये सीखने का काम वो सारी की सारी शंभू सेन से। शंभू सेन वॉज नोन एज अ मास्टर, मास्टर ऑफ कथक डांस। ये उनकी बनाई हुई रचना है जो मैं सुनाऊंगा। इसके लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत ही प्योर हिंदी के लिरिक्स, बहुत प्योर हिंदी के लिरिक्स। तो इस प्योर लिरिक्स के ऊपर रफी साहब ने एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को कैसे डिलीवर किया है परफेक्शन के साथ, परफेक्शन इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी, ये आपको सुनाई देगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गाने में तबला सुनने लायक है। बहुत परफेक्ट तबला है इस फिल्म का, बहुत ही परफेक्ट गाने का तबला है। शंभू सेन मास्टर थे कथक के, तो कथक कॉम्पोजिशंस उनको आती थी कैसे बनानी है, वैसे ही उन्होंने इसको बनाया हुआ है। लिखा भी उनका ही है, तो बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अब इसमें आपको दिखेगा कि 16 16 कला संपूर्ण गायकी क्या होती है, जो नितिन जी थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं ना, 16 16 कला। नो, शंभू महाराज, I know Shambhu Maharaj is a different person probably, but Shambhu Sen was in Bombay and he was teaching people. अब अगर आपने इस गाने को ऑन स्क्रीन यूट्यूब पर हेमा मालिनी के डांस के साथ नहीं देखा तो जरूर देखिए, जरूर देखिए। दिस इज वन ऑफ हेमा मालिनीज बेस्ट डांसेस एवर। इतना फैंटास्टिक डांस है हेमा जी का इस गाने के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट है। ये डाउट नहीं कि शंभू सेन ने उनको ट्रेन करके बताया था कि कैसे करना है आपको, लेकिन हेमा बीइंग अ डांसर हरसेल्फ, फैंटास्टिक डांसर हरसेल्फ, इट्स अ फैंटास्टिक डांस दैट शी हैज डन ऑन दिस सॉन्ग। आप कभी इसको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको देख लीजिए इस गाने को, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के उनका डांस। गाना सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, एक एक वर्ड सुनिए गाने का, फिर इसके ऊपर ओपन कर लेंगे। जिसको जो बात करनी होगी अपना अपना हाथ रेज कर दीजिएगा एंड वी विल टॉक। इट बी एन ओपन सेशन। एवरीबडी कैन सॉन्ग, एवरीबडी कैन टॉक वट एवर दे विश टू टॉक अबाउट। आइए इस गाने को सुनते हैं। श्योर पार्थो जी। अंग प्रति अंग
शुभांग सुहावे, नैन अधर कटि नृत्य दिखावे। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की। सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। नवकल्पना। Full marks to Mohammad Rafi Sahab for singing such a fantastic song. जो शंभू सेन थे ना, 1 मिनट बिफोर आई कम टू ऑल ऑफ यू, शंभू सेन के बेटे समीर सेन भी म्यूजिक में है ना, दिलीप सेन समीर सेन के नाम से, उनके भाई दिलीप के साथ। और समीर सेन के बेटे हैं सोहेल सेन, जिन्होंने वो म्यूजिक दिया है ना उस व्हाट्स योर राशि या क्या फिल्म थी एक, उसमें सोहेल सेन ने म्यूजिक दिया हुआ है। ये सारी फैमिली, उनके दूसरे बेटे ललित सेन और संजीव सेन, ये भी म्यूजिक में है। ये जमाल सेन और इनकी जो फैमिली है, दे आर फ्रॉम केरूप इन राजस्थान। ये राजस्थान के म्यूजिशियंस हैं रॉयल, और केरूप एक जगह है राजस्थान की, वहां के बिलोंगिंग है। ये 500 ईयर्स से, इनकी 500 सालों से इनकी फैमिली म्यूजिक में है। दे हैव बीन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री, पहले राजघरानों में संगीत देते थे। इनकी फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के कुछ लोगों से मैं मिला हुआ हूँ यहाँ टोरंटो में। वो लोग पब्लिक परफॉर्मेंसेस देते हैं, कुछ पेरिस में सेटल्ड हैं, फ्रांस में। वो सारी जगह यूं डांस करके और म्यूजिक बजा बजा के अपना परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो उनके नाना का घर, मामा का घर, चाचे का घर, सबके घर के बच्चे इसी काम में हैं। इनके मिक्स्ड नाम होते हैं, नाम मिक्स्ड होते हैं। किसी का नाम सोहेल है, किसी का नाम मदन है, किसी का नाम समीर है, तो किसी का नाम जमाल है, और उनके बेटे का नाम शंभू है। तो इनके नाम मिक्स्ड होते हैं, मगर ये सब डेडिकेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री वाली फैमिली हैं। इस तरह के ये लोग हैं। खैर, मैंने लास्ट आपको प्रेजेंटेशन शंभू सेन की दी और नवकल्पना नवरूप से गाना सुनाया। अब आप लोग में जो बात करना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो पार्थसारथी जी ने मुझे कहा था, तो पहले पार्थसारथी जी आप बोल लीजिए, फिर राजा जी के पास आता हूँ। थैंक यू पीयूष जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। पहली बात तो आपका और वंस मोर बधाई हो इतना जबरदस्त प्रोग्राम देने के लिए। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये रफी साहब के बारे में ही है। नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग, बट स्टिल मेनी पीपल मे नॉट नो। एंड ये एकदम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो निकला, मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर आई हैड अ सर्जरी which was performed by one doctor, Vinod Chandiraman, about 64-65 years के ओल्ड होंगे, बॉम्बे के। और उनके फादर जो है, he was the पर्सनल फैमिली फिजिशियन फॉर रफी साहब। रफी साहब के घर में कुछ भी खांसी बुखार सर्दी कुछ भी हो, बच्चों के लिए किसके लिए, तो इन्हीं चंदीरामानी के पास जाते थे, सीनियर चंदीरामानी के पास। जब 1980 में 31 जुलाई को रफी साहब घर पहुंचे आफ्टर दी लास्ट सॉन्ग का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, उनको खाना वाना खाए और उनको थोड़ा अस्वस्थ रहा। और बाय इवनिंग देयर वाज ओनली वन टेलीफोन कॉल मेड फ्रॉम हिज हाउस एंड दैट वाज टू डॉक्टर चंदीरामानी। और रफी साहब ने बोला डॉक्टर को बोलो, तो डॉक्टर तुरंत आए उनके घर पे। देखते से उनको लगा कि इनका कुछ तो ठीक नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो बांद्रा में एक नेशनल हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पे इन्होंने असर्टन कर दिया कि इनको शायद अटैक होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस वाज टोल्ड बाय सन विनोद चंद्रामन, हु इज आल्सो ए सीनियर डॉक्टर। उन्होंने मुझे बताया कि ये नेशनल हॉस्पिटल में उन दिनों में देयर वाज नो
स्टेंट अवेलेबल, स्टेंट स्टेंट हार्ट में डालने के लिए। तो उधर के डॉक्टरों ने बोला आप इनको तुरंत बॉम्बे अस्पताल ले जाइए, वहाँ शायद हो जाएगा। तो तुरंत वहीं से एम्बुलेंस करके ये लोग निकले और बोलते विद इन द टाइम फ्रॉम बांद्रा टू बॉम्बे हॉस्पिटल ही गॉट सक्सेसिव 2 or 3 हार्ट Heart अटैक्स, attacks, yes. सक्सेसिव विद इन दैट टाइम, विद इन These दैट are known facts. These are known facts. नॉन फैट। ये वही वो डॉक्टर ने मुझे एक बात बोला कि अगर ये नेशनल हॉस्पिटल में पहले ही अगर उनके इधर हाँ, स्टेंट ट्रीटमेंट हो गया डाल होता दिया तो it होता could have तो been दिस saved. मैन वुड हैव सर्वाइव्ड। Yes, जैसे you're ये right. बोले मैं वही रो पड़ा, आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस। मैं बोला उनका ही हाथ पकड़ा डॉक्टर का, एंड दिस वाज समथिंग लाइक अनबिलीवेबल लगा कि कैसे खो दिया जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू थिंग्स व्हिच वाज नॉट अवेलेबल उस हिसाब से। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। राजा जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, दिस इज ए नोन थिंग बट थैंक्स फॉर शेयरिंग नॉनदलेस। उषा तिमोथी बहुत क्लोज रही हैं इनकी। वो जी कहती हैं, वो यूट्यूब पे भी है, कि ही हैड ए हार्ट अटैक इवन इन February 6 months prior to his ultimate death. He had all the symptoms of heart failure, all symptoms which were neglected or ignored by the family and he himself. Plus, compounded by his diabetes, it was on the cards. Yes, he had successive heart attack. Talking about the Hema Malini's thing, this is again on YouTube. She says that this is her best dance performance and beautifully sung by Muhammad Rafi. That is what Hema Malini herself says. yes. I'm going to go back a little further for that poker song. मेरा एक दोस्त है, ही इज नॉट ए म्यूजिक फैन एज सच, पर वो दो गानों के लिए कहता है। एक तो ये गाना आपने सुना, तेरी आंखों में बसाकर। एक कहता है बाहोशो हवास में दीवाना। वो कहते ये दो गाने कोई नहीं गा सकता, ये फीलिंग कोई दे ही नहीं सकता। वो म्यूजिकली इंक्लाइंड बंदा नहीं है, वो कहता है ये दो गाना कोई नहीं गा सकता और ये सकता। थैंक यू। नहीं, दो तो क्या है, ऐसे हजार गाने हैं जो हजार है, पर वो उन दो, ही स्टक विद दिस टू सॉन्ग्स। एनीवे। He stuck with these two songs. I don't listen to music much, but these are the songs I listen over and again. आई लव बादशाह आवाज में दीवाना, आई लव दैट सॉन्ग। Yes. बहुत प्यारा मेरा गाना। एनीवे, एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग, अपना हाथ उठा दीजिए, मुझको दिख जाएगा। प्लीज, जिसको कुछ कमेंट करना हो तो यू कैन मेक अ कमेंट इफ यू लाइक। मुझे पता नहीं रेडमी कौन है, अगर आपका कोई नाम है तो बता दीजिए हमारे को। हाँ जी पीयूष जी, मैं संजीव आहूजा हूँ। मैं अराउंड 54 years माई एज इज। बताइए।